नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की भाषा साहित्य से संबंधित पिछले सालों के जो भी पेपर हुए हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम केवल उन क्वेश्चनों की ही बात करेंगे जो आज तक किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं और आगामी एग्ज़ाम के अंदर भी उसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि नए हो तो पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की भाषा साहित्य। तो पहला क्वेश्चन, दयालदास खयात में प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है। क्या क्वेश्चन है, दयालदास खयात में प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है। आरपीएससी AARO एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, डूंगरपुर। तो किस राज्य का इतिहास वर्णित है। बीकानेर। दयालदास खयात की रचना दयालदास जी ने की थी। किसने की थी। दयालदास जी ने। इसमें मारवाड़ के राठौर राजवंश के संस्थापक राव सिंहा से बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक वर्णन है। कहाँ तक वर्णन है। मारवाड़ के राठौर राजवंश के संस्थापक राव सिंहा से बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक वर्णन है। इसमें मुख्य रूप से बीकानेर के राठौरों का इतिहास लिखा हुआ है। मुख्य रूप से बीकानेर के राठौरों का इतिहास लिखा हुआ है। इसकी भाषा मारवाड़ी डिंगल है। दयालदास जी की अन्य रचनाएं। तो दयालदास जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। खयात देश दर्पण, आर्याख्यान, कल्पद्रुम, जस रत्नाकर, सुजस, बावनी, कारणी, चरितर। तो ये 5 रचनाएं हैं। दयालदास जी बीकानेर के महाराजा रतन सिंह सरदार सिंह के दरबारी थे। दयालदास खयात को बीकानेर के राठौड़ी खयात भी कहा जाता है। दयालदास खयात को बीकानेर के राठौड़ी खयात भी कहा जाता है। तो ये है उनकी कुछ वाक्या। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक है। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक है दयालदास, चारण, शिवदास, मोनोत, नैन्सी, पदम नाम। लैब असिस्टेंट होम साइंस एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। दयालदास, चारण, शिवदास, मोनोत, नैन्सी और पदम नाम। तो कौन है। मोनोत, नैन्सी। मोनोत नैन्सी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे। मोनोत नैन्सी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे। मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मुंशी देवी प्रसाद ने एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा है। तो किसे कहा है। मुंशी देवी प्रसाद, मतलब मैं से मैं। आप इनको याद रख सकते हो कि मैं से मैं, मतलब मोनोत नैन्सी, मुंशी देवी प्रसाद। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। और इनकी एक और रचना है नैन्सी खयात। अब ये क्वेश्चन है जो साहित्य से संबंधित हर एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सूची 1, सूची 2। तो पहले में लेखक और दूसरे में उनकी रचनाएं। गिरधर आसिया, जल है, नाले सिंह, सूर्यमल मिश्र, विजयपाल रासो, संगत रासो, बुद्धि रासो और सती रासो। तो गिरधर आसिया संगत रासो क्या जाएगा। संगत रासो। बाद में जले की कौन सी है। बुद्धि रासो। नाले सिंह की कौन सी है। विजयपाल रासो। और बाद में सूर्यमल मिश्रण, तो कौन सी है। सती रासो। तो गिरिधर आसिया संगत रासो, जल है बुद्धि रासो, नाले सिंह विजयपाल रासो
और सूर्यमल मिश्रण सती रासो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सूची 1 पुस्तकों का नाम और सूची 2 लेखकों के नाम। आरपीएससी एसओ एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। श्रृंगारहार, राग मंजरी, संगीत मीमांसा, भाव मंजरी, कुंबा, हमीर, पंडित भाव भट्ट और पुंडरीक विठल। तो श्रृंगारहार, श्रृंगारहार में क्या आ जाएगा? हमीर। क्या आएगा? हमीर। राग मंजरी, राग मंजरी के अंदर क्या आ जाएगा? पुंडरीक विठल। संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा कुंबा। और भाव मंजरी, भाव मंजरी के अंदर क्या आ जाएगा? पंडित भाव भट्ट। श्रृंगारहार हमीर, राग मंजरी पुंडरीक विठल, संगीत मीमांसा कुंबा, भाव मंजरी पंडित भाव भट्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? राजस्थान पुलिस 2020। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? विंसेंट स्मिथ, जेम्स टोड, कर्नल जीवी मलेन या फिलिप मेसन। तो किसने लिखी है? जेम्स टोड। राजस्थान पुलिस 2020। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एवं वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का दूसरा क्या नाम है? द सेंट्रल एवं वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई। प्रथम भाग 1829। प्रथम भाग कब हुआ था? 1829। तथा दूसरा भाग 1832। कब हुआ था? 1832 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। और इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एवं वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एवं वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड। दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई है किसने लिखी? पहला क्वेश्चन क्या है? दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई थी किसने लिखी? जैन एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्र सिंह, विजयदान देथा, कोमल कोठारी या कन्हैयालाल सेठिया। तो किसने लिखी थी? विजयदान देथा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सुधा प्रबंधन किसने लिखी? सुधा प्रबंध किसने लिखी? जैन एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। कुंबा, गोविंद, मंडन या नाथा। तो सुधा प्रबंध किसने लिखी थी? कुंबा ने। महाराणा कुंबा के संगीत ग्रंथ। महाराणा कुंबा द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? तो कौन कौन से हैं? संगीत राज, सुधा या सुर प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, कामराज, रतिसार। और अन्य ग्रंथ में है गीत गोविंद का टीका, संगीत रत्नाकर का टीका, चंदी शतक की वाक्या, एकलिंग, महात्म्य का प्रथम भाग। तो महाराणा कुंबा के संगीत ग्रंथ कौन कौन से हैं? संगीत राज, सुधा, सुर प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, कामराज, रातिसार, गीत गोविंद का टीका, संगीत रत्नाकर का टीका, चंदी शतक की वाक्या, एकलिंग, महात्म्य का प्रथम भाग। तो ये है महाराणा कुंबा के संगीत ग्रंथ, जिनमें से हर एग्जाम के अंदर कोई न कोई ग्रंथ देख करके हमें पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। अब इस प्रकार के जो साहित्य से संबंधित है सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्न सूची 1 और सूची 2, इस प्रकार के प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अमरकोश जो सूची 1 के अंदर है वो है पुस्तक, और सूची 2 के अंदर है वो है इनके लेखक।
तो अमरकोश, काव्यमीमांसा, बरहक कथा, सौपन, वास, वदतम। और सूची 2 में है लेखक बास, गुणाद्य, अमर सिंह और राजशेखर। ये वीडियो प्री एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार के मिलान वाले क्वेश्चन में हमें कुछ फ़ायदा भी होता है कि हमें 4 में से यदि 2 के आंसर आते हैं तो हमारा क्वेश्चन राइट हो जाता है। जैसे अमरकोश, अमरकोश के लेके कौन है? अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह। काव्यमीमांसा के लेके कौन है? राजशेखर। कौन है? राजशेखर। बृहत कथा के लेके कौन है? गुणाद्य। कौन है? गुणाद्य। और सौपन, वास, वदतम के लेके कौन है? बास। अमरकोश के लेके कौन है? अमर सिंह। काव्यमीमांसा के लेके कौन है? राजशेखर। बृहत कथा के लेके कौन है? गुणाद्य। सौपन, वास, वदतम के लेके कौन है? बास। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की स्थापना। ये 4 क्वेश्चन है जो हमें सूची 1, सूची 2 के हिसाब से भी पूछे गए हैं और इनकी डायरेक्शन भी पूछी गई है कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है और सूची 1, सूची 2 के हिसाब से भी प्रश्न पूछा गया है। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 1969। जयपुर कथक केंद्र की स्थापना 1978। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की स्थापना 1980 में की गई थी। राजस्थान ललित अकादमी जयपुर की स्थापना 1957 में की गई। तो ये 4 है, हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर कथक केंद्र, राजस्थान संस्कृत अकादमी और राजस्थान ललित अकादमी। 1969, 1978, 1980, 1957। अब हम करते हैं प्रश्न नेक्स्ट। निम्न में से रचना रचयिता का कौन सा युग्म गलत है? राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है 2022 के अंदर। निम्न में से रचना रचयिता का कौन सा युग्म गलत है? वीर विनोद, बातारी फुलवारी, पीतल और पातल, चेतावनीरा चुंगटिया। तो वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई है? श्यामल दास। ये भी सही है। बातारी फुलवारी विजयदान देता, ये भी सही है। पीतल और पातल कन्हैयालाल सेठिया, ये भी सही है। चेतावनीरा चुंगटिया सीताराम लालच, ये गलत है। चेतावनीरा चुंगटिया सीताराम लालच ये गलत है। ये किसके द्वारा लिखी हुई है? केसी सिंह बारठ। किसके द्वारा? केसी सिंह बारठ। केसी सिंह बारठ। वीर विनोद श्यामल दास, बातारी फुलवारी विजयदान देता, पीतल और पातल कन्हैयालाल सेठिया, चेतावनीरा चुंगटिया केसी सिंह बारठ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है? ललित ललाम, वीर सतसई, ग्रामर जाट और छंदो मयूख। तो वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है। रामर जात ये भी रचित है। छंदो मयूख ये भी रचित है। तो कौन सी नहीं है? ललित ललाम। तो ललित ललाम किसकी है? किसकी रचित है? मतीराम। किसकी रचित है? मतीराम। ललित ललाम, मतीराम, वीर सतसई, सूर्यमल मिश्रण, रामरजात सूर्यमल मिश्रण और छंदोमयुक्त सूर्यमल मिश्रण। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। लीलटांस शब्द एवं विग्रंथ के लेखक कौन है? लीलटांस शब्द एवं विग्रंथ के लेखक कौन है? तो कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र सिंह बिरकाली, मेघराज मुकुल या रेवतदान कल्पित। तो लीलटांस संबंध एवं विग्रंथ के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। ARO 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। अब हम बात करते हैं कि कन्हैयालाल सेठिया की और कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी है? धरती दोहरा नहीं, पहली तो ये। बाद में पातल और पीतल। बाद में लीलटांस, शब्द, निग्रंथ, रमणीयारा सोटा, मिंजर, दर गुंजा, दर मंजला, देह विदेह, मायरो हेलो,
वामन विराट और मरम। ये कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख 12 रचनाएं कौन कौन सी हैं? धरती दौड़ानी, पातल और पीतल, लीलटांस, शबद, निगरंत, रमणीयरा सोटा, मिंजर, दर कुंजा, दर मंजला, देह विदेह, मायरो हेलो, वामन विराट और मरम। इन 12 में से हमें कोई सी भी रचना देकर पूछ सकते हैं कि कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित है। तो हमें ये 12 याद होने चाहिए। जो भी आज हमने पढ़ा है उनकी एक एक लाइन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इन लाइनों को, ये जो लाइन आपको नहीं आती है उन लाइन को आप कॉपी के अंदर ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो सारे क्वेश्चंस यह किसी न किसी आज तक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन है जो हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।